ऑलरेडी आपके साथ मल्टीपल वीडियोस में आपके साथ मैंने डिस्कस किया हुआ है कि बैंक निफ्टी ने हमारे को यहाँ पे लीडिंग इंपल्स बनता दिख रहा है और यहाँ पर आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। और आज इसका रिजल्ट आप सबके सामने है। आज आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर कितना ही ज़बरदस्त, जितना ही बड़ा मूव हमारे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो गाइज ये जो इम्पैक्ट हमारे को देखने मिल रहा है, ये एक लीडिंग इम्पल्स का जो थ्रस्ट होता है या जो नेक्स्ट मूव होती है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी का ही हमारे को मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और ये चीज़ मैं आज से नहीं, मैं आपको पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में हमारे को यहाँ पे लीडिंग इम्पल्स बनता नजर आ रहा है। हालांकि जो लीडिंग इम्पल्स का जो पैटर्न है, ये हमारी न्यू वेव बुक का नहीं है, ये एक एडवांस लेवल का पैटर्न है जो कि हम अपने कोर्स में इसको करवाते हैं। बट जो लोगों को नहीं पता लीडिंग इम्पल्स के बारे में, वो सब यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत मार्किंग कर रहे थे। कोई WXY को मार्क कर रहा था, कोई करेक्टिव वेव मार्क कर रहा था, और यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई क्रैश की हमारी को यहाँ पे बातें सराउंडिंग में समझती सुनती नजर आ रही थी। इवन कि जो मेरे को ट्रेडर से जो मेरे को मैसेज आते कि सर आप बुलिश क्यों हो, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्पीड भी हमारे को देखने को नहीं मिल रही। क्योंकि आपने ये सीखा हुआ कि यहाँ पे अगर हमारे को एक तेजी के साथ अगर हमारे को ब्रेकआउट नहीं मिलता, जो कि 0 to B की ट्रेंड लाइन आप कह सकते हो, कि जब तक वो ब्रेक होता हुआ नहीं मिलता तो हमारे को एक हमारी करेक्टिव वेव होती है जो कि हमारे को पैटर्न कंफर्मेशन के खिलाफ है, रूल के खिलाफ है, तो वो नहीं होगी। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि हमारे को यहाँ पे स्पीड देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से सबको यहाँ पे एक्सपेक्ट था कि मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा करेक्शन कर सकती है। बट वहीं पे मैंने आपके साथ लेबलिंग शेयर करी हुई थी कि यहाँ पर हमारे को 1 then 2 then 3 then 4 then 5 एक हमारे को हायर डिग्री की जो मूव जाने वाली है उसकी एक शुरुआत है जो कि लीडिंग इम्पल्स से होती है। तो यहाँ पर वो होने के बाद हमारी हायर डिग्री का यहाँ पे 1 कंप्लीट होता है। सेकंड कंप्लीट होने के बाद इसकी स्मॉलर डिग्री का अगेन हमारे को यहाँ पे 1 मिलता है, जिसकी लेबलिंग मैं ब्लैक कलर से करता हूँ। देन ये सेकंड, देन यहाँ पे हम थर्ड वेव के लिए चल रहे हैं। तो आज जो मार्केट ने जो बैंक निफ्टी के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जो कि आज ऑल टाइम हाई पे आ चुके हैं, तो बहुत से लोगों ने जो मेरे से सीख करके भी गए हैं और जिनको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे अर्न किया है। इवन कि हमारे कुलदीप जी हैं जो हमारे से यहाँ पे सीख कर गए हैं, आप देखेंगे यहाँ पे उन्होंने मेरे को कमेंट भी किया कि यहाँ पे उन्होंने 2 लाख रुपए का यहाँ पे 80% के साथ क्वांटिटी के साथ बुक किया प्रॉफिट को, उन्होंने बहुत ही डिसेंट प्रॉफिट आज यहाँ पे अर्न किया। तो उनका भी यही कहना है कि जो है इलिड वेव कोर्स करने के बाद आपका पहले ये बड़ा उनका प्रॉफिट है और एक्सटेंशन काउंट ज़बरदस्त सिखाया आपने, कोटि कोटि प्रणाम। तो मतलब कहने का है कि उनका भी जो एक बताने का एक जो जरिया है वो ये था कि वो बहुत खुश हैं कि यहाँ पे उन्होंने आज 2.25 लाख रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सटेंशन पैटर्न के अकॉर्डिंगली। अगर आप एक्सटेंशन को मार्क नहीं कर पा रहे या आप एक पैटर्न को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो गैस ऑब्वियसली बात है आप सही डायरेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप सही डायरेक्शन में एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो अगर आप मार्केट में काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो आप चार्ट को देख रहे हैं वो विजन आपको पूरा प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। अगर आज की डेट में जितना भी यहाँ पर अगर आप किसी की भी बात करो ट्रेडर की, चाहे वो इलिड वेव पे काम कर रहा है चाहे वो इलिड वेव पे काम नहीं कर रहा, वो सबका जो विजन था वो बेरिश था, बहुत ज़बरदस्त बेरिश था। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमारे को वॉर की कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला, जिससे हमारे को मार्केट के अंदर करेक्शन भी होती नजर आई। बट आपने उसका देखा, मैंने आपको उस टाइम पे भी कहा था कि मार्केट यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, अगर आप यहाँ पे बाय करके चलते हो तो आपको आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आज आप देख पा रहे हैं कि आपको वो बहुत अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे, आपको उसके अंदर क्लियर टू क्लियर हर चीज़ मैंने डिटेल से आपको समझाई हुई है कि यहाँ पर हमारे को एक लीडिंग इम्पल्स बनता नजर आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमारे को बहुत तेज़ देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, और वो आज आपको मार्केट ने ही आंसर कर दिया है। और अभी भी गाइस जो यहाँ पे हमारा जो मोमेंटम है वो अभी भी स्टिल अपसाइड की तरफ है। अगर अभी भी अगर आप यहाँ पर कोई लॉस मतलब एक शॉर्ट साइड के लिए काम कर रहे हो, अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है, बेरिश हो, तो गाइस आज ही आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए और आपको ये चीज़ें को ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऊपर के ऊपर चलती चली जाएगी और आपको जो प्रॉफिट होना होगा वो तो जाएगा जाएगा, साथ ही साथ में कहीं ना कहीं आप लॉस में ही अपने आप को मिलोगे। और जैसे कि गाइस मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, 6 मई से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आपकी इसकी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है, अगर आप ये सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक्स से लेकर के एडवांस लेवल तक, जिससे आप भी यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, तो गाइस वो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 6 मई से स्टार्ट होने वाला है। रात को 9 से 10 की क्लास रहेगी, पूरे 1 मंथ में आपके साथ हूँ, जहाँ पर आपकी हर क्वेरी हर डाउट को मैं वहाँ पे क्लियर करूँगा, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो सबसे बेस्ट हो जाएगी, जिससे आपको आने वाले टाइम में सारे पैटर्न जो है वो क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी जो हमारी जो डायरेक्शन है वो पहले हमारी यहाँ पे थी, अब यहाँ से हमारा जो शिफ्ट हो जाएगा स्टॉप लॉस, और हम यहाँ पे अब इसको ट्रेल कर लेंगे। अब जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होगा तब तक हमारी जो डायरेक्शन है वो नीचे की
नहीं रहने वाली। अगर यहाँ पर कोई भी गिरावट आती है, करेक्शन आती है, आपको वहाँ पर बाय करके चलना है। स्कैल्प के लिए अगर आप कोई भी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी अगर आप अप्लाई करना चाहें तो वो जी सद के आप अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं यही कहूँगा आपको कि यहाँ पर अगर मार्केट नीचे की तरफ कोई करेक्शन लेती है तो वहाँ पर आप बाय करके चलें बजाय शॉर्ट करने, क्योंकि यहाँ पर अब हम थर्ड वेव में चल रहे हैं। तो वो बहुत बड़ा एक हमारे को आने वाले टाइम में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मैं तो फिलहाल आपको यही कहना चाहूँगा, किसी की मतलब बातों में ना आए, अपना काम पे ध्यान दें, अपना काम करें, और जो आपको पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है उसको रिस्पेक्ट करते हुए आगे की तरफ चलें, बजाय जो सिंपल पैटर्न हमारे को दिख रहा है उसको हम छोड़ करके हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स मार्किंग कर लेते हैं, और जिसकी वजह से हमारे को रिजल्ट जो है नहीं आता। अब जैसे कि मेरे को जो मेल्स आई हैं, कोई WXY मार्क कर रहा है, कोई यहाँ पर उसको 2 फेलियर बोल रहा है, कोई C फेलियर, मतलब कोई सेंस ही नहीं है। तो जब तक आपको पैटर्न क्लियर नहीं है तब तक आपको वहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं करना। अब मेरे को आज, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने ये जो 6 मई वाला जो बैच है वो भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। उनका भी ये कहना था कि सर आपकी बात अगर मान लेते तो आज मेरे को लॉस नहीं होता, मतलब 2 दिन पहले उनसे बात हुई थी, तो जबकि उनको मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है बट उसके बाद भी वो लॉस कर रहे हैं। तो मतलब वही चीज़ है कि लॉस क्यों हो रहा है? अगर इस मार्केट में तेजी है, मार्केट मोमेंटम चल रहा है, तो फिर भी लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत है ना। तो वो चीज़ है। तो बात कर लेते हैं एक बार निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी ने भी आज हमारे को जो है कहीं भी कोई मंदी देखने को नहीं मिल रही। कल हमारे को जो है मतलब फ्राइडे को हमारे को एक रेड कैंडल जरूर देखने को मिली है, जो कि कहीं ना कहीं एक यहाँ पर एक्सपेक्ट है कि यहाँ पे हमारे को करेक्शन के लिए नीचे आई है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोई भी वेव काउंट करेंगे जो कि यहाँ पे 1 दैन 2 दैन 3 के फॉर्म में जा रहा है, तो ये इसके अंदर आ गया। तो ये क्लियरली बताता है कि ये हमारा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको यहाँ पे इसकी छोटी मार्किंग देना चाहूँ, वैसे तो गाइज मेरा बुलेटिन स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पर मैं आपको इंटरनल मार्किंग दिया करूँगा, जिससे आपको मतलब एक रियल टाइम चार्ट के ऊपर आपको हेल्प मिल सकती है कि यहाँ पर हमारे किस तरीके से एग्जीक्यूट करने हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक्सटेंशन वेव की, तो यहाँ पर हमारा जो ये फर्स्ट वेव है, ये फर्स्ट, देन ये सेकंड, एक बार मैं इसको यहाँ पे साइड में छोड़ देता हूँ, एक बार मैं दोबारा यहाँ पे ले लेता हूँ, जिसकी यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये हमारी 1 हो जाएगी, देन ये 2 अगेन 1 2 3 4 5 ये हमारी थर्ड, देन फोर्थ, देन ये कहीं ना कहीं 5। तो इस तरीके से होने के बाद ये हमारी यहाँ पे थर्ड वेव है, देन कहीं ना कहीं हमारी फोर्थ वेव है, और देन कहीं ना कहीं हमारी यहाँ पे फिफ्थ वेव है। और जो फोर्थ वेव में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक हमारे को इस टाइप सा यहाँ पे ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। तो जिसके बाद हमारे को ये फिफ्थ वेव देखने को मिली, देन हमारे को फोर्थ वेव, जो कि हमारे को आज WXY के फॉर्म में बनती नजर आई है, जिसको आप हायर डिग्री पे यहाँ पे मतलब 4 वेव मार्क करेंगे, देन ये फिफ्थ वेव आज हमारे को यहाँ पे बनती दिख रही है। तो मे भी हमारे को यहाँ पे अभी एक करेक्शन देखने को मिल सकती है, वो भी कौन से वाले टाइम फ्रेम की, वो भी ये वाले टाइम फ्रेम की, ठीक है। तो ये एक हमारे को पॉसिबिलिटी, एक वेव काउंट है, एक इसका अल्टरनेट काउंट है, मैं आपको वो भी दे देता हूँ। यहाँ पे मार्क करोगे 1 देन 2 अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 5 करता हुआ 3, देन ये 4, देन ये 5। इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारे को ये जो मोमेंटम नीचे की तरफ आया, ये हमारी ए वेव है, देन ये बी वेव के लिए ऊपर, देन ये एक सी वेव के लिए यहाँ पे हमारे को पैटर्न देखने को मिल सकता है। अगर हमारे को इसके लेवल के नीचे आता तो ये कहीं ना कहीं हमारे को एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिससे हमारे यहाँ पे सी वेव कंप्लीट करने के बाद हायर डिग्री का यहाँ पे सेकंड वेव कंप्लीट करने के बाद एक थर्ड वेव में यहाँ पे निकलने की कोशिश कर सकता है। तो गाइज ये हमारा एक अल्टरनेट काउंट है। पहली प्रेफरेंस आपने पहले वाले काउंट की देनी, क्योंकि यहाँ पे जब तक ये इस लेवल के नीचे नहीं आता तब तक आपको यहाँ पे शॉर्ट एग्जीक्यूट नहीं करना। आपको स्कैल्प यहाँ पे करना चाहो तो वो आपकी अपनी कॉल है कि आप कोई भी अपनी स्ट्रैटेजी लगा करके यहाँ पे स्कैल्पिंग तो कर सकते हो। बट अगर आप वेव काउंट की बात करो तो यहाँ पर आपको इस लेवल की वेट करनी होगी। जैसे ही इसके लेवल के नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे सी वेव के लिए यहाँ पे काम कर सकते हैं, जिसके काउंट अगर मैं देना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से A B देन C देन 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे C बनता नजर आ रहा है, जो कि हमारा यहाँ पे फ्लैट पैटर्न में ऊपर बनता हुआ B वेव के जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसने इसको जो है ब्रेक कर दिया। ये इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बी वेव। तो इसके अंदर एक सी वेव के लिए हमारे को एक एक्सपेक्टेड अगर यहाँ पे कहीं मिलता है, देन हम यहाँ पे बाय करके चलने की कोशिश करेंगे एक नए मूव के साथ। बट अगर स्टिल अगर आप यहाँ पे बेरिश काउंट को प्रेडिक्ट कर रहे हो तो गाइस कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। तो फिलहाल मेरा काम यही है कि आपको हर चीज़ को मैं आपको बता के चलूँ कि यहाँ पे अगर हमारे अगेंस्ट मार्केट जाते तो यहाँ पर हमारे को क्या पैटर्न देखने को मिल सकता है, और अगर मार्केट हमारे प्रेफर्ड अकाउंट के साथ चलते तो हमारे को अपसाइड का अभी भी यहाँ से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बिकॉज आज जो बैंक निफ्टी ने हमारे को यहाँ पे जो मूव दिया है ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही तेज़ मूव देखने को मिला। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे को बिना करेक्शन के एक ज़बरदस्त अच्छा खासा मूव यहाँ पे देखने को मिला। तो गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।